साल 2025 में जिन गैंगस्टर्स ने दिल्ली में आतंक मचाया, जिन गैंगस्टरों के नाम से दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए, वही साल 2026 में भी हो रहा है। जी हाँ, बता दें कि साल 2026 शुरू हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन गैंगस्टरों का जो आतंक है वो साल 2026 में भी जारी है। जी हाँ, बता दें कि कल रात दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक नीली रंग की इनोवा कार में इतनी गोलियां बरसाई कि जिसने देखा वो हिल गया। पुलिस के मुताबिक कल रात रोहिणी के इलाके में 25 राउंड फायरिंग की गई। बता दें कि ये फायरिंग एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के लिए की गई थी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी डीलर को अब से कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल नंबर से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के लिए कॉल आया था। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे नहीं दिए तो कल रात उसे धमकाने के लिए उसकी गाड़ियों पर 25 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना का एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें 25 राउंड गोलियां फायर करके जो बदमाश हैं, जो बाइक से आए थे, वो फरार हो जाते हैं। आज शाम 5:23 बजे बेगमपुर थाने में पीसीआर कॉल आई, जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेस सेक्टर 24 रोहिणी में फायरिंग होने की कॉल आई। तो मौके पे लोकल पुलिस पहुंची और वहां पे एक खड़ी पे फायरिंग हुई थी। तो ये पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले। तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर कितने लोग थे? 3 लोग थे। सर किस गैंग का नाम आ रहा है ये थोड़ा सा बता दीजिए इनिशियली अगर बात करें। नहीं, बड़े गैंगस्टर का नाम ले रहे हैं, अभी स्टेज पे रिवील करना चाहिए। अब इस घटना को लेकर, इस फायरिंग को लेकर जो पैटर्न निकलकर सामने आ रहा है कि जिस प्रॉपर्टी डीलर को रंगदारी मांगने के लिए कॉल किया था, लेकिन रंगदारी ना मिलने के बाद जिस तरीके से उसे डराने के लिए, उसे धमकाने के लिए, उसे टारगेट करने के लिए जो 25 राउंड फायरिंग की गई है, इसके पीछे किसी गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि जब पुलिस से इस घटना को लेकर किसी गैंग के जुड़े होने का सवाल पूछा गया तो पुलिस ने अभी गैंगस्टर का नाम नहीं बताया है। लेकिन इस घटना के बाद जिस बिजनेसमैन को थ्रेट आया था, उसने ये बताया है कि 26 दिसंबर और 29 दिसंबर 2025 के बीच उसे एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से कई व्हाट्सएप कॉल आए और वॉइस मैसेज आए थे। कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बताया और जबरन वसूली के तौर पर मोटी रकम मांगी गई, उसे धमकियां भी दी गई। और जब बिजनेसमैन ने पैसे नहीं दिए तो कल रात उसकी गाड़ी पर 25 राउंड फायरिंग की गई। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ये जो घटना है, ये दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी मांगने का खुला खेल चल रहा है और जो रंगदारी देने से मना कर देता है उसे इसी तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करके कभी उसके दफ्तर, कभी उसकी गाड़ी या कभी उसके घर पर डराया धमकाया जाता है। और ये जो घटनाएं हैं, ये दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली का।